बर्थडे बर्थडे देखो आते जाते रहते हैं। अब चलो इन्हें देखो साइलेंट, एक बार इस पे ध्यान देना, पढ़ लो, अब थोड़ी देर पढ़ लो। वो तो तुम्हें पता है, जब जब है ना गर्मियों में भी यहाँ क्लास ले रहे थे ना इस टाइम, तो सब अपनी सुविधा के अनुसार बाहर लेते थे। अब सर्दी आ गई तो मैंने जो गर्मियों में परिश्रम किया उसका फल है अब। तो यहाँ फायदा है देखो सर्दियों में। चिपका दिया। इट्स इट्स माइन, ये मेरा ही है। तो मैंने लगा दिया पहले ही मोहर यहाँ पे। कितने गए थे कल अपने? 11, 12, 13। 13 हो गए है ना? चलो इसके 7.1 इसका नंबर कर रहे हैं 14, देखना। 1 - x√x ये दे रखा है ऐसे। ध्यान देना अब यहाँ पे, ये √x हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे अपन, तो x√x ऐसा बन जाएगा, ये देखो। फिर इसमें अलग अलग कर लेते हैं इसको, √x dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास x, इधर है √x dx। पावरों का कॉम्बिनेशन समझो, इसको बोलते हैं 1/2, और इस पावर को बोलते हैं, ये है यहाँ पे 1 और ये वाली है अपने पास हाफ। अब पावर का सीन क्या है कि जब भी सेम बेस पे अगर अलग अलग पावर होती है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से देखो अपने पास ये क्या बन जाता है, इसमें करेंगे अपन x की पावर हाफ का dx, और यहाँ पे बन जाएगा ये x की पावर कितनी हो गई, 1.5। 1.5 को क्या बोलेंगे, 1.5, 3, 3/2। अब एक फॉर्मूला अपना ये चलता है, x की पावर n dx जब भी होता है तो क्या करते हैं, x की पावर n+1 अपॉन नीचे क्या होता है n+1, यहाँ पे क्या लगाते हैं c। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही कर लेते हैं। अगर इधर इसको सोल्व करेंगे, इस वाले को जो सोल्व करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 ऐसा हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 + 1 कर देना, और नीचे कितना आ जाएगा, वही 3/2 + 1, और ये c चल ही रहा है। तो यहाँ से देखो वही खेल, टीचर ने 1 मार्क्स दिया फिर हाफ दे दिया, कितना हो गया, वही 3/2 का सीन होता है ना इधर। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर कितनी आ गई, 3/2, नीचे भी कितना है 3/2। इधर देखो ये 2, इधर एलसीएम लेंगे, है ना। देखो पहले से 1.5 तो पहले से ही था, और 1 और मिल गया, कितने हो गए 2.5। 2.5 को कितना बोलते हैं, ढाई। ढाई को क्या बोलते हैं, 2, 3, 4, 5/2। तो यहाँ पे लगाएंगे x की पावर 5/2, नीचे कितना है 5/2। ये जोड़ और तो देखो ट्रेंड है ना, काफी बार आएंगे ये जोड़ वाला जुगाड़ तो काफी बार आएगा आपको। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये उल्टा पुल्टा कर लें, 2/3 x की पावर 3/2 होना चाहिए, और इधर क्या जाएगा 2/5 x की पावर कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे क्या चल रहा है +c। चेक करो देखिए आंसर एक बार, फटाफट छापना है इसको, टाइम नहीं लेना है, फटाफट से 1 मिनट में हो जाए नोट। इतना टाइम में हटा दूंगा इसके बाद में, तुम बैठे रहो आराम से, चाहे नहीं हो रहा है तो। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट बाद गायब ये। अरे बड़ा धुंधला सा कैसे दिख रहा है ये कैमरे में। सर इनके गुरुजी को तो बुलाओ। हम्म। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपने जो सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। अरे मेरे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 50 मिनट आप पढ़ा लो, 50 मिनट जब मेरे को बहुत है तो फिजिक्स में तो क्या दिक्कत है। अपने तो एक भी जेडी नहीं है ना, एक जेडी है अपने तो बस, एक जेडी है बस अपने तो। अपना टेंशन नहीं है, ऐसा है जेडी।
इसमें इसमें -3 करने से पहले 2 से गुणा कर ले, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर ले, 1/2 इधर और 2 उधर, 1/2 से बैलेंस करते हैं ना, 2 से गुणा 2 से भाग, वो कर ले, 2x आ जाएगा, फिर +3 कर देना, फिर -3 कर देना, हो जाएगा। +3 -3 वाला सिस्टम लगाना फिर उसके बाद 2 से गुणा करने के बाद, है ना। तो ये एनसीईआरटी वाले तो देख ले एक बार सारे, ये अलजेब्रा वाले जो ही चल रहे हैं। हाँ चल ठीक है, आगे देखना। चले देखो यहाँ पे नंबर 14 के बाद एक ये देखना, नंबर 15 करा दिया था क्या अपन ने। देखो ये दे रखा है रूट, इधर दे रखा है इसमें 3x² है, फिर उसके बाद कितना है, ये 2x है, फिर है 3, और फिर यहाँ दे रखा है dx। दिख तो रहा है, नहीं सही दिख रहा है क्या कलर, सही दिख रहा है। चश्मा तो नहीं भूल गया तू, घर पे देख। देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसके बाद यहाँ से करेंगे √x है। अब मैं बता दूं इसको, √x को सबसे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो एक तरह से 3x² से कर लो, फिर 2x √x कर दो, फिर उसके बाद 3 √x कर दो, और बाहर जा करके क्या लगा देना इसमें dx। अब देखिए यहाँ पे इसको जैसे सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 3 बाहर हो जाएगा, x² है, x की पावर हाफ कर देना, उसके बाद देखो ये वाला हो गया, इस पूरे पे जाके dx लगा देना, फिर प्लस लगाना, 2 बाहर x, और फिर इस x पे जाके हाफ लगा देना, फिर dx, फिर ये 3 बाहर और x की पावर हाफ dx। इनको मैंने पार्शियली एक एक करके अलग अलग, जैसे इंटीग्रेशन है उसको अलग अलग कर लिया सब में। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 है, इसको देखो x की पावर 2, टीचर ने पहले 2 मार्क्स दिया, फिर हाफ दिया, तो मतलब 2.5 दिया, 2.5 को क्या बोलते हैं 5/2 dx हो जाएगा। उसके बाद ये देखो इधर 1 इधर है, हाफ इधर है, तो कितना हो जाएगा 3/2 इस पे हो जाएगा। और फिर सेम कहानी इसमें देखो क्या कर देंगे अपन, 3 इधर है, x की पावर हाफ है, ये चल ही रहा है अपने पास, इसको सोल्व कर लो। इसमें वही पावर वाला फॉर्मूला लगाना है, x 5/2 में एक ज़्यादा करोगे, 5/2 नीचे भी एक ज़्यादा करोगे, फिर ऐसे 2 को ऐसे ही रहने देना, x 3/2 में एक ज़्यादा करोगे, फिर 3/2 से इधर भी क्या करोगे, एक ज़्यादा करोगे, और फिर इधर आ जाइए, ये 3 है, फिर x के पास भी क्या होगा, x के पास हाफ में ज़्यादा करोगे और हाफ में +1 ऐसे करोगे, और बाद में c तो लगता ही है सबके साथ। देखो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, x की पावर देखो 5/2 है, उधर 2 जाएगा तो 7/2 हो रहा ही नहीं हो रहा, देखो, और ये 3 पहले से ही है, और नीचे वाला फिर वापस 7/2, जो ऊपर है वही नीचे आता है, 2 इधर क्या हो जाएगा, देखो x ये हो जाएगा 5/2, देखो 3/2 में 1 डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं अपन, 2 उधर एलसीएम ले ला के 5/2 कर रहे हैं सीधा, ये हो गया 5/2। इधर से आ जाओ x वही 1.5, तो यानी 3/2 इधर, और नीचे कितना आ जाएगा, ये भी 3/2 है, और प्लस में c। अब देखो कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर लेना इसमें, ये हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2, इधर से 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 x की पावर 5/2, और इधर से देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 x की पावर 3/2। अगर ये कुछ ऐड वैड में गलती हो जाएगी तो ये दिक्कत नहीं, तो आराम से हो रहा है। बेस इसका x की पावर n का फॉर्मूला है, जिसको पता है वो आराम से लपेट देगा इसको। 2 नहीं लिखा, कौन से में, 4/3, इधर वाला 3 है, इधर भी है ना एक 3, ये कट गया, सिर्फ 2 ही आएगा। अभी ठीक है, देखो आंसर मैच करते जाना एक भाई, बाद में पता लगे कई सवालों के बाद कि उस सवाल में आंसर नहीं आ रहे थे सर, ऐसा मत करना, हाथ के हाथ ही बता देना, इसमें नहीं बैठ रहा। ये 2 ऊपर गया, 2 3 6 हो गया, 6/7। तुम्हारी भी क्लास हुई थी क्या आज वैसे, नए वाले से हुई थी, क्या पढ़ाया, मैट्रिक्स पढ़ाई, वेक्टर पढ़ाई, बढ़िया रहा, सही रहा। पुराने वाले से कंपैरिजन में ठीक रहा क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं तो। सुना तो था मैंने कुछ ऐसा कि टेस्ट ले लो बच्चों का, रिपोर्ट देखो आप हमारी,
ऐसा सुना था मैंने, इतनी सी लाइन सुनी थी बस। ऐसा नहीं है, गर्ल्स को तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है उनसे। लड़के कितना भी जोर लगा ले, क्लास में लड़कियों की राय भी लेते ही हैं मास्टर लोग भाई। हम हमारा हमारा सो तो एक तरफा काम कर रखा है, लड़कियों की राय चलती, चल लड़कों से पूछता ही नहीं है कोई कि तुम क्या स्थिति हो। इसके लिए जिम्मेदार तो लड़के भी हैं। तुम ये बार स्टार्ट मत करो भाई साहब, ये गलत पॉइंट छिड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हटा दो नहीं। कलेक्टर दीदी बनी तो एक। रहने दो मत ऐठो रे, हम तुम समझा करो, कहीं कोई बढ़ गए और गलती से आप कुछ प्रस्तुत करने चले गए ना, तो ये ऐठ उस टाइम याद आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी अपने साथ। इधर आ जाओ, चले चले आओ देखो। अभी अपन चलेंगे, कुछ भी नहीं है कोई भी, ये देखो नंबर 16 में चलेंगे। अभी तो तुम्हें एक ही चीज दिखनी चाहिए, बस पेपर हो रहे हैं, नियरेस्ट हैं। हाँ यहाँ वाला देखो, ये वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे 2x dx हो जाएगा 3, और cos x का अपन यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये e की पावर x का dx अलग हो जाएगा। देखो अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो इसको करेंगे x dx हो जाएगा, ये कांस्टेंट चीजें बाहर चली जाती हैं इसमें, और ये बेचारा ऐसे कैसे रहेगा, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो देखो इसका क्या हो जाएगा 2, और इधर आएगा x²/2, इसका सीधा कर लिया अपना, फॉर्मूला लगा रहे, सीधा पावर बढ़ जाती है, नीचे भी वही आता है। 3 cos x का क्या होता है, सीधा ही हो जाएगा ना, इसका तो sin x हो जाता है। और इस भाई के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा e की पावर x, और यहाँ चलेगा c। अब देख ले 2 से 2 ये कट रहा है आराम से, तो देखो इसको बोलेंगे x² 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। ये देखो चेक करो आंसर आ रहा है क्या, ये आंसर आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, कैनन कोई कंपनी नहीं है इसमें, किसको क्या बता रहे हो आप। तो ये भी बात है, जिसने बेचा है उसको पता होगा ये तो कितने का है, क्या है, अपने क्या पता है। पहली बार देख रहा हूँ कि विक्रेता पूछ रहे हैं कि मतलब भाई साहब आपने जो खरीदा है वो किस तरह का है, तो ऐसे कैसे बिल होता है, गड़बड़ है कुछ बिल में फिर। नंबर 17, मजाक में मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, मालूम पड़ा यही हुआ इस साल, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी स्पीडली हाथ चलाओ। वो सही बात है, अगर मैंने कहा ना, आप असली मैथ क्या है, ये पावर जब पता लगती है जब टाइम टेबल डिकोड हो जाता है कि साहब इस दिन पेपर है, ये है, आप भी याद ही रखोगे कि मैथ लिया हमने। ऐसा थोड़ी ना है, इसका पेपर पावर तो जब पता लगती है मैथ की क्या है ये। अब जा रहे हैं बैग लटका के, हम फिजिक्स का जा रहे हैं, कभी हम केमिस्ट्री का जाते हैं, हम इंग्लिश का भी जाते हैं, हम इतना करते हैं, अब सब पता लग जाना है। ताना नहीं मान रहा, ताना नहीं मार रहा, पिछले साल का जो स्कोर कार्ड था ना वो देख के ही बात कर रहा हूँ मैं। पिछले साल जो बच्चों के साथ जैसे हुआ है ना, हर किसी के साथ सही नहीं हुआ, बहुत बच्चे शहीद हुए हैं जिनके आए उनके आए नंबर। वही सब्जेक्ट है जो 13 नंबर लाने में भी बस हाथ पैर पिछड़वा देगा, बहुत भयंकर। देखो यहाँ पे क्या, देखो ऐसा होता है जब हम पेपर कर रहे होते हैं ना, तो इतने छोटे छोटे ऐसी चीजें भूल जाते हैं हम। देखो इतनी छोटी छोटी चीजें, इसको अलग अलग कर रहे हैं ना। देखो ये क्या होगा यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा 3/3, और इधर क्या जाएगा 3, इसको देखो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है क्या, माइनस वाला होता है। और इधर आ जाओ, ये 5 है, अब इसकी डेफिनेशन समझो, ये हाफ है, ये क्या है, हाफ है। देखो ये हो गया 2/3x³, इधर हो जाएगा 3 cos x, और 5 x की पावर आधी प्लस 1, और इधर भी नीचे भी ऐसे ही करना। देखो अब यहां से सोल्व करोगे तो 2/3x³ हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा, 5 है, x की पावर कितनी हो जाएगी इसमें 3/2, और वही 3/2 इधर। अब थोड़ा सेटलमेंट रह रहा है, उसको और कर लो, 2/3 हो गया, 3 cos x हो गया, इधर देखो 2 ऊपर चला जाएगा 10/3,
एक्स की पावर 3/2। काटा पीटी देख लेना दादा, एक्स और रह रहा है कहीं, खा रह रहा है एक्स, देख लेना आंसर देखो आप एक बार पहले। चलो फिर आगे चले, एक तो कम होगी कम से कम 10 में से, हो जाएगी एक तो कम आज। अरे यार तुम मतलब ना, तुम्हारे कईयों के क्या प्रसाद लेने की इच्छा हो रही है क्योंकि मौसम ठंडा हो रहा है ना, तो चैन से जिए थोड़ी ना जा रहा होगा तुमसे कोई। बातें करने की कोई बात नहीं हुई है भाई। हटा दूं नहीं है, हटा दूं। तू रह गया, तेरे को नहीं मिली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा ले खा ले। अरे जल्दी खा, विटामिन गोली है रे, फटाफट खा, आगे चले। हटा दू, हटा दू ना, हटा दू रे दादा, या हटा दू, तुम बात करना मस्त, तो हटा दू। ये लो नंबर देखो, नंबर 18 पे चल रहे हैं, यहाँ ध्यान दो, बस यहाँ ध्यान दो, हो गई तुम्हारी पार्टी। यार तू बातें करने लगे, मैं सोचा तूने लिख लिया इसलिए बातें कर रहे। देख तू फटाफट, तू इसमें ऐड नहीं है क्या, तू तो पहले से ऐड है इसमें, ऐड नहीं है तू इसमें, हो जाना तो यार ऐड तो। हाँ गुरुदेव, कोचिंग हुई यार, मेरा ही चल रहा है यार इस टाइम तो, उन्होंने पढ़ा लिया लगभग। ठीक है, अरे तुम, अबे पास तो राजस्थान बोर्ड करेगी। कैसे कहेंगे, किसकी है टोपी, तुमसे टॉप ही नहीं खाई जा रही, छिलका एक भी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। मैं इसको हटा रहा हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, पहले दिमाग लगाना, डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला नहीं है ये, इसलिए दिया है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सको। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेक एक्स को इससे करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। कोई मत खाओ, मेरे यहाँ रख दो, मैं खा लूंगा सारे, गधे कहेंगे। जब देखे जब है ना तुम यार मतलब मस्ती करते रहते हो। ये देखो यहाँ पे फटाफट, ये हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, ये है 10x का, और ये वाला किसका है, सीधा ही देख लो, सेक एक्स का। तो यहाँ पे क्या लगा देना, सी। देखो आंसर चेक करो आगे क्या, क्या कर रही है। नंबर 19, बातें करनी है जिनको आराम से करते रहो, अपने काम चलता रहता है देखो। एक दिन तो एहसास होगा, हमने बहुत बातें की थी मैथ में। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, मैं तो जो आज दिग्गज बन रहे होंगे ना, उनसे पूछना, जब मैथ ली थी तुम सरवाइव कर रहे थे और 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे थे और जेई वेई का प्रेशर आता था, आधे से तो वॉशरूम के आगे बैठे रहते थे। रुकता ही नहीं था भाई, क्या करें, हालत खराब हो जाती है, सही बात है। बिल्कुल कंसिस्ट होके पढ़ना पड़ता है, नहीं रोते ही हैं सब बच्चे। ये मैथ में शौक के लिए, किसी को दूसरे खुश करने के लिए थोड़ी लेते हैं। मैथ ले ली साहब, साइंस ले ली, बहुत तगड़ा। मैं सही कह रहा हूँ, अगला तो हो गया, देख तू।
यहां पे एक बात का दिमाग लगाओ, यहां पे कोस स्क्वायर, इसका इलाज कैसे करोगे? देखो है क्या करोगे इसका इलाज? देखो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ना कोई फॉर्मूला बनता ना कुछ मानने के लिए बोला है इसने, स्पेशल बोला है कि आप नॉर्मल फॉर्मूले के यूज से इस पॉइंट को करो, एंटी डेरिवेटिव पैटर्न अपनाओ। तो अब इसमें देखो यहाँ पे कोई स्पेशल थोड़ी ना बोला है इसने कि फॉर्मूला लगाना है कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बैक मारो और किसी प्रीवियस क्लास के हिसाब से कॉन्सेप्ट बनाओ। जैसे कि अपन सोचते हैं ना इसमें 10th बेस बना दें या फिर कोई 11th में करे हो आपने, उस तरह से बना दें, तो वो चीज़ करेंगे इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो ये सोचो ये सेक स्क्वायर थीटा है, वो उसको बोलते क्या थे, मतलब किस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं अपन चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो इसको ऐसे नहीं बोल सकते 1/cos स्क्वायर थीटा कर दे इसको, और कोसेक को क्या बोल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। इससे हमारे क्वेश्चन का रूप थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे कोस स्क्वायर एक्स हो गया और इसका नीचे वाला क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अल्टा पल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे। तो यहां से एक चीज बन जाती है, वो बनती है क्या, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका तो फिर नहीं है अपने पास, इलाज ही नहीं है इसका। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं अपन, इसके लिए अपन सिंपल बोलेंगे कि एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी हमने कि भाई tan स्क्वायर थीटा होता है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो उसी के सारे इसको कर लेंगे। देखो सेक स्क्वायर एक्स -1 और इधर लगा देंगे dx। अब अलग अलग कर देते हैं इसको। देखो सेक स्क्वायर एक्स dx का हमारे पास फॉर्मूला है और 1 का भी हमारे पास है। तो इससे तो बनता है क्या, tan x, और इससे बन जाता है क्या, x, और ये प्लस में कौन है, c। तो देखो आंसर आया नहीं आया। अरे 2.5 टप्पे की बात है, कोई मेथड कुछ नहीं होते, अपना उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करनी है, बैक क्लास से करनी है, कैसे करनी है, या फिर जो गिवन चीजें हैं फॉर्मूले हैं उनके यूजेस से करनी है। यह कोई मतलब नहीं है कौन सा पैटर्न लग रहा है क्या लग रहा है। अगर आप दिमाग में इतना भी रखते हो तो आप अटकोगे नहीं सवालों पे, हो जाएगा काम। इस साल का तो ही जाएगा, आगे का तो पता नहीं। तुम तो हंस रहे हो, बहुत धक्के खाए हैं हमने भी साइंस में, बता तो रहा हूँ, मानो तुम बहुत बेकार चीज़ है। असर कर जाए तो इतनी फायदेमंद है कि कोई तुलना नहीं कर सकता, नुकसान कराए तो कह नहीं सकते। इसमें तुमने साइंस लेने से पहले किसी से कंसल्ट करा था क्या, या पड़ोसी ने लिया है, पड़ोसी डॉक्टरी कर रही है और भाई अपन भी डॉक्टर बनाएगा ऐसे कर ली। आज 70% इंडियन शहीद होते हैं इस मैटर में, पड़ोसी ने ये ले रखा है, अपन ने ले लिया। अक्षिता तेरे घर आई, तू साइंस ले। लड़कियों का छोड़ो रे, साइंस में मैक्सिमम लड़कियां सफल है रे। मैं लड़कों तुमसे कह रहा हूँ, मान जाओ रे मेरी बात, नहीं तो तुम सुनो, वो बीटेक चाय वाला और एमबीए चाय वाला, वो सब लड़के ही होते हैं बेचारे जो एजुकेशन में कुछ नहीं कर पाए। ये भड़काने से ही तो रिजल्ट आता है, तुम्हें नहीं पता, ये रिजल्ट ही उससे आता है, भड़काने से। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, आग लगा लगा के मैंने कई रिजल्ट अच्छे अच्छे करे हैं, बढ़िया बढ़िया। मैं इनसे सही कह रहा हूँ, मैं इनको देखता हूँ ना, किसी में मेरे दोस्त, किसी में मेरे को मतलब ऐसी छाया दिखती है रे भाई, तुम्हें क्या बताऊँ। समझा करो, मैं बहुत सही कह रहा हूँ, इनसे मानेंगे नहीं। मुझे पता है ना लड़कों में क्या शौक होता है, 12th में आए नहीं बोर्ड में, क्रिकेट खेलने का, जिम जाने का, सॉन्ग वॉन्ग गाने का, गुनगुनाने का, और भाई साहब सब कूड़े की जड़े, मान लो तुम, मरने का काम हो जाएगा। चले चले हटाओ, ये देखना भाई, आंसर किसने चेक करा इसका, ठोक के वाओ में सही है इसका आंसर। कौन सवाल कर रहे थे, एक मिनट, 19 वही था। चलो वो मैंने तो चख रखा है। फर्क इतना है, कोई भोला सा बन के मास्टर बता नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई है। वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं लाइफ की, वो घिसड़ने वाली बातें नहीं बता रहे ना, इसलिए सच्चाई है। आप एक बात सोचो, किस तरह से इसको अपने काम का बना सकते हैं, अपन ये सोचेंगे। देखो ऊपर की तरफ 2 है, याद रखना क्वेश्चन खुद कहता है कि कौन सा पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो। मैथ इतनी सी है, अगर आपको लग रहा है कि फ्रैक्शन भिन्न बन रही है तो उसमें डिवाइड लगाने की कोशिश किया करो। जैसे कि अपन क्या कह सकते हैं, देखो इसके अंदर अपन डिवाइड लगाएंगे तो ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 2 cos स्क्वायर एक्स, देखना, और इधर हो जाएगा 3 sin x cos स्क्वायर एक्स, और लास्ट में लगाएंगे dx। अब थोड़ा ध्यान देना, 1/cos x को अपन लोग क्या बोलते थे, sec बोलते थे ना। अगर बंदा स्क्वायर में फंस गया है तो इसको अपन ऐसे नहीं बोल सकते क्या, 2 इंटू, देखो पहले ऐसे लिख देता हूँ इसको, एक बार अलग अलग कर लेते हैं इसको ऐसे,
ये हो गया साइन एक्स, इससे एक कॉस एक्स लिया इधर लिख दिया और एक ऐसे लिख दिया अपन ने। तो यहाँ पे देखो पैटर्न बना लिया है। और फिर अपन इसमें ये देख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम शुरू से क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या है, टेन एक्स है। देखो ये सारी चीजें अपन ने इसमें से देख ली थी। अब देखो हमारे पास ये बन जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस के 3, ये हो जाएगा टेन एक्स और इधर हो जाएगा sec एक्स डी एक्स। थोड़ा सही लिख लो इसको, ऐसे करेंगे। इसमें देखो अपन ऐसे कर सकते हैं इसके अंदर कि ये 2 बाहर गया, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 sec एक्स टेन एक्स, sec एक्स टेन एक्स डी एक्स। यहां से देखो इसका अपन सोल्व करें तो sec स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेन एक्स का होता है। ये रट्टे हुए होने चाहिए एकदम। अभी कोई यूं सोच रहा हो कि साहब ये हाफ ईयरली तक तो कर ही लेना, रट्टाबाजी कर ही लेना, कोई समझनाबाजी नहीं चलती इसमें। जब स्पीडली काम होता है मैथ का तो रट्टा वही काम आ जाता है वहाँ पे। ये नहीं है कि अब समझ रहा हूँ मैं तो निकालूंगा साहब, ये तो आता है मुझे, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा लगाओ। sec एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, प्लस सी। चेक करो, देखें चेक करो फटाफट। अब अपने बच रहे हैं भाई 2 ऑब्जेक्टिव। नंबर 22 जो इसका है वो एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, गोला लगा के चलेंगे सारे बच्चे। पॉइंट पहली पहली एक्सरसाइज और लास्ट लास्ट का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेम दादा भाइयों मैं बता दूं 7.1 का जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 6, इस पर भी ध्यान रख लेना, ये भी ठीक क्वेश्चन है। और वो भी क्या है कि समाकलन स्टार्टिंग का पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट रह सकता है। आसान है दोनों सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तूफान से पहले की शांति है इसलिए एक्सरसाइज पॉइंट आसान है ये, शुरू की तूफान से पहले शांति सी होती है ना थोड़ी, वो है ये आसान आसान। अरे वाह उड़ रहे हैं, अरे अरे ये तो आसान है, अरे बहुत आसान है ये, ऐसा लगता है। धीरे धीरे जब अंदर जाओगे डीप भाई आत्मा निकल जाएंगी 0.5 तक। सारे कर रखे तूने, गजब, वेरी गुड। ये इसको ये स्कूल वालों, जिनके स्कूल वालों ने करा दिए होंगे ना उनके तो फिर भी बेटर स्थिति होगी। अरे कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ये शुरू में पहली बार पढ़े ना तो साफ ही, अरे क्या हो रहा है ये। सबके करा दिए होंगे स्कूल वालों ने, नंबर 7 तो सबने करा दिए। हटा दू ना, रुका ही पड़ा उरे, तू रुका है मत, मैं तो इसमें ही दूसरा कर रहा हूं देखो। नंबर 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैथ में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सीधा ये सवाल अपन पहले कर चुके हैं। इसमें देखो इसमें ज्यादा नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम ले फालतू का नाटक करे, सीधा क्या करने का, इसको अलग और इसमें क्या कर देना, इसको अलग। इस वाले को क्या बोलोगे, x की पावर हाफ dx हो जाएगा, और इसको क्या बोलोगे, x की पावर माइनस हाफ बोलते हैं, नीचे होता है जिसको, है ना ये ऐसा। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर, अब ये तो ये रट लेना, ये ऐसे तो फिक्स चलते रहते हैं इसमें, 1/2 + 1 और 1/2 + 1, और इधर क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस हाफ + 1 और नीचे भी हाफ + 1। देखो हाफ हाफ के चक्कर में मामला साफ हो जाएगा आराम से। देखो ये यहाँ कितना हो गया, x यहाँ हो गया 3/2, यहाँ हो गया 3/2, और यहाँ कितना हो जाएगा, इतने एटीट्यूड के साथ गेट खोले, 10th का होगा जरूर 100% ये तो, क्या कोई मास्टर ही होगा। 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको उल्टा कर लेते हैं, 2/3 x की पावर 3/2 और इधर हो जाएगा 2x की पावर हाफ + c। अब आंसर देखो इसमें क्या है ऑप्शन में, यू क्यू है, कोई रूट उठे, सेम टू सेम तो सेम टू सेम छाप लेना। इसी का एक आखिरी क्वेश्चन, एक टॉफी खाने के बाद, जल्दी तुम नोट करो इसको। इसमें इलायची जी क्यों लगाया है, इसके पार्ले जी की नकल करके। इलायची जी सबको देनी चाहिए इज्जत, यही तेरे से कहना चाह रहा हूँ, सबको इज्जत दिया कर तू। जो हम जितनी ज्यादा तुमको इज्जत दे देंगे ना, और रिजल्ट में तुम्हारी उतनी ज्यादा इज्जत के परखंपे उड़ा दोगे वहां पे, मुझे पता है, इसलिए बढ़िया है तुम्हारा, उतना ही रहना चाहिए बराबर टॉर्चर। अभी बहुत लाड़ प्यार वाली इज्जत को बाद में नंबर आते हैं 50 55 60, ऐसा लगता है जैसे कि नीलामी सी लग रही हो। चलो
एक और देख लो इसका, रह गया क्या किसी का, रह गया? मुझे ऐसा लगा कोई बड़बड़ा रहा है यूं ही, दिखने से पहले हटा दिया, जाने क्या क्या कान बज रहे हैं ना मेरे। भाई तुम तो इतनी सी है, मेरे घर वाले कितना झेल रहे होंगे मुझे नींदों में। मेरे को सुलाने को तैयार नहीं होता, नींदों में बड़बड़ा दे एक्स क्यू प्लस एक्स थ्री बेटा। अरे आप तो छोड़ दे एक्स क्यू, तो हमारी जिंदगी में है ना, परेशानी पैदा मत करे यार। देखो इसमें क्या बोला है, f2 की वैल्यू 0 है ना, तो अपन से पूछा है fx क्या होगा। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखना। पहले भाई ने क्या बोला, डी बाई डी एस एफ एक्स फलाना डिमका, ये दे दिया सारा उसने। अब देखो इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या करी है इसने, इसने ये पूछा है कि एफ एक्स क्या होगा, रियल एफ एक्स क्या होगा। अब समस्या ये है कि तूने एफ एक्स दिया ही खाए हमें, तो हम एफ एक्स निकाले। तूने जो चीज दी है वो डेरिवेटिव के अंदर दी है। किसके अंदर दी है? डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन के अंदर दी है। और पहले बात इसमें वो एंटी प्रोसेस लगाना पड़ेगा, पहले एफ एक्स लाओ। तो इसको भगाने का एक तरीका है दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना। क्या तरीका है इसका? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, देखो एफ एक्स 4x³ माइनस 3/x4, इस पूरे को पेटी में पैक, इसका जो dx था उसको यहाँ ले आओ, और ये जो d है ना वो 1/d बनता है। मैथ में 1/d को यही बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? और ये सीधा तरीका है दोनों साइड इंटीग्रेशन लेने पर, दोनों का इंटीग्रेशन ले लो आप, यानी समाकलन कर लो दोनों पक्षों में। तो बेचारा वो तो आधा तो जाएगा, वो रूट स्क्वायर रूट वाला लफड़ा होता है, वही होता है इनमें भी, आपस में अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, देखो एफ एक्स क्या आ रहा है। इधर बताओ, इधर क्या कर लें, 4x³ dx कर दे, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इधर 3 को भगाओ बाहर, इधर बोलेंगे 1/x4 dx, इसमें क्या जाएगा fx 4x³ dx, इसका निकालेंगे एक तो, और इधर क्या है 3x⁻⁻4 dx। जरा देखो ये क्या हो जाएगा, x 4/4 इसका हो जाएगा, और 3x-4 + 1 - 4 + 1 + c, ये और आएगा इसमें। ये सी को मत भूलना, नहीं आपकी आईसी खराब कर देगी, ये ध्यान रख लेना, सी को मत भूल जाना। इधर यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा एफ एक्स, इधर क्या है 4 से 4 ये कटने वाला है, तो x4 इधर दिख रहा है, और इधर क्या हो रहा है देखो, ये 3x, इधर कितना आएगा -3 आ रहा है देखो, और नीचे भी कितना आ रहा है -3 आ रहा है। एक बार देख लेना कैलकुलेशन। एफ एक्स कहने को तो ऑब्जेक्टिव है, ये देखो ऐसे होते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव, जिनसे ये पूछे कि बड़े क्या होते हैं फिर अगर ये छोटे हैं तो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3, और x⁻³ ऐसा आ रहा है। फिर हम बोलेंगे एफ एक्स है, x4 है, इधर क्या कर देंगे 1/3, और इसको भी ऐसे लिख दोगे नीचे x⁻³ ऐसे, अब प्लस। अब एक कंक्लूजन देखो इसने क्या बोला है, f2 है ना, x = 2 पुट करो तो f2 आ जाएगा आपके पास। f2 तो x जहां जहां दिखे ना वहां 2 फिट कर दो इसके अंदर। f2 की वैल्यू क्या है, f2 को ऑलरेडी 0 दे रखा है उसने क्वेश्चन में, तो ये कितना जाएगा देखो, 2 की और 4 कितना होता है 16। अरे कुछ तो बोला करो तुम। और ये कितना देगा 8, कुछ नहीं बोलना है, क्या है उसमें वो बोलो। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इधर अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, इधर से देखो ये हो गया 0 16, और इधर क्या आ गया ये 1/24 है क्या, देखो इसमें गलत हो गया, कौन सा 3 है, कब कटा ये भाई, कट गया बताया 3 से 3, कहाँ काट दिए। ये लो इसके ऊपर 3 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और फिर काट देंगे। ये इधर इधर उड़ा दिया मैंने इसको, ये उड़ गया, ये उड़ गया। अब तो भाई साहब व्यवस्था ये हो गई कि इसमें से ये भी हट गया, और यहां आ जाएगा 8 एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो -16 माइनस का 1/8, और ये सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी आएगी देखो, एलसीएम लो इसमें, कितने होते हैं ये 128 होता है क्या इसका मतलब, और माइनस का 1, तो सी इक्वल -129/8 है क्या, कुछ ऐसा ऑप्शन है क्या देखना इसमें कोई, अरे सी टाइप का ऑप्शन है क्या कोई, देखो यहाँ सारा ही ऑप्शन एक जैसा लग रहा है मेरे को तो यार। ये देखो यहाँ वाले को अपन क्या बोल देंगे,
यहाँ वाली फॉर्मेशन को 1 बोल देना। अब बोलेंगे ये वैल्यू किस में रख रहे हैं, पुट इन फर्स्ट। जैसे ही आप इसके अंदर रखोगे, इसमें देखो क्या जाएगा, जैसे ही आप रखोगे तो ये fx आपका आ जाएगा x की 4 लगा देना। फिर 3 से 3 काट रहा हूँ मैं इधर, ये दे रखा है इसने 3/3, इसको काटूंगा और ये x क्यूब है ये, और c की जगह 129/8। ये 3 से 3 काट दो, ये आ जाएगा x4 1/x³ और माइनस के 129/8। चेक करना है ऐसा कुछ है क्या? x4 प्लस 1/, डी ऑप्शन है, डी है, डी है, चक्कर पड़ रहा है, ए है, ए है, ए ऑप्शन है। नशा नहीं कर रहा भाई। मेरे दोस्त ठीक है, फिर भी नशेड़ी नहीं थे एक भी। सारी आदतें गलत दोस्त ही सिखाते हैं। आप यूँ कहते हो ना कि मैं नशा नहीं करता, तो इट मीन आपके दोस्त भी अच्छे रहे होंगे कि वो भी नशा नहीं करते होंगे। क्या सोच रही है पीयू इसमें? दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, fx को पकड़ा पहले, और उसको आने के बाद एक गिवन प्रोसेस था f2 = 0, तो वो रख दिया और यहाँ से c का वैल्यू निकाल लिया, और इस c के वैल्यू को वापस अगेन इक्वेशन 1 में फिट कर दिया, तो fx का फाइनल स्टेज आ गया अपने पास। ये है। चले, तू कहाँ पे है? बोर्ड पे तो मैं हूँ, तुम कहाँ पे है ये बता। सारी खा जाऊंगा धीरे धीरे। और जी सर का दर्द बाहर आने वाला है बस, मुझे लग रहा है। जैसे वो रेसलर आते हैं जब टून नहीं बजती, क्या टून टू टू ऐसे आने लग गई। बुक देना, बुक। ग्लूकॉन डी का डब्बा ला के रख लेना घर पे। दिन भर पढ़ने के बाद लगे टायर पंचर है तो एक गिलास पी के आए, कम से कम चले सही बैटरी। कई है मुझे पता है, दुख है यूं गिर रहे हैं बस, यूं फंस गए रे काम। अभी जो आएंगे ना बैच वाले, अब जो आएंगे वो तो ऐसे आते हैं कि मेरा उनसे मन ही नहीं करता, टिक के बैठना, बैठ, टिक के भी नहीं बैठते वो। यहाँ सर पूरी टांग यहाँ ऐसे फैल के लेट गए। अरे यार क्या करें, 7 बज जाते हैं उनको जाते जाते, सुबह 5 बजे के चले हैं। खत्म खत्म कहानी। डालो इसमें प्रतिस्थापन की विधि, ये डाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये क्या कर दिया तूने? ऐसे क्यों लिया? इधर तूने स्क्वायर लिया है, इधर क्या करा, इसको इस वो में लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा? बेवजह गलत किया है ये। x² / 1 - x। अरे दिमागदारी हो, एक चीज सोल्व करके बता दो तुम, क्या करना चाहिए तुम्हें इसमें। इसका इंटीग्रेशन आ जाए, कैसे करोगे बताओ, लगाओ दिमाग। इसी का है ना ये पॉइंट का, बताओ। हाँ बताओ इसमें क्या लगाओगे तुम, ट्रिक जो भी तुम्हारा जुगाड़ बैठ जाए बताओ। समस्या बताऊं क्या है, 1 - x भगाना पड़ेगा नीचे से, चाहे कटवा दो चाहे डिवाइड लगवा दो, कुछ भी करो, ये हट जाना चाहिए तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बताओ क्या दिमाग लगाना चाहिए इसके अंदर। ऐसा क्या प्रोसेस बनाया जाए जो 1 - x वाला सीन बन सके। ये उल्टा होता तो हो जाता, इसमें क्या करोगे ये बताओ। बस होगी समाकलन पूरी, मैं मान लूंगा यहीं पे। खत्म, मतलब आगे गुण आगे ये मान लूंगा मैं, बोलो। बिठा लो दिमाग, बिठा लो, आगे पीछे गुणा भाग जो लगाना है करो इसके अंदर। सोचो क्या, थोड़ा दिमाग लगा। यहाँ से तक ये बुद्धि नहीं चलेगी ना, तब तक ये मान लेना, तब तक काम ठप रहेगा। हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रक्चर जो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं अपन, पर फिर भी उसमें सोचो कि मतलब क्या बन सकता है। जल्दी सोचो, करने वाले बहुत तगड़े ट्राई मार रहे हैं इसके अंदर, 2-3 पेज खराब कर लेंगे।
क्वेश्चन तो है, अभी लिख के लाया हूँ। खराब क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है क्वेश्चन तो, देखो शकल से तो सही लग रहा है। छूट है, सब्स्टिट्यूशन भी करके देख लो, हो जाए तो है, करके देख लो, उससे हो जाए तो। कुछ कह रहे हैं इसमें, रेशलाइजेशन करने से हो सकता है, परिमेयकरण करने से, करके देख लो, हो जाए तो हो सकता है। करके देख क्या आ रहा है बता। एक्स स्क्वायर यू लेने के बाद कुछ यू कह रहे हैं, ऐसा कर लो। सही सही वाला करूँ कि गलत गलत वाला करूँ इसमें? ये एक्स स्क्वायर 1 + x बढ़ ही रहा है, ये तो कुणवा इसका। ये तो और जुगाड़ बढ़ गया भयंकर यार, पहले ही छोटा था। अरे सोचो तो सही यार, क्या हो सकता है इसमें। मत लेना, इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। माइनस वाला लेके देखना इसमें, माइनस वाला। अरे मेरी बात सुनो, इसमें ये सोच के देखो, हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो देखो इसमें क्या है सीन। आंसर क्या आ रहा है इसमें, आंसर क्या आ रहा है बताना एक बार, आंसर क्या है इसमें? है इतना बड़ा? अरे तू मुझे दिखा दे, बोल मत तू। मैं क्या कर रहा है ये वाला? भाई रे, इसका आंसर देख के तो कोई ख्वाहिश ही नहीं रही देखने की। ये कहाँ मिलेगा, रूल 2 कहाँ मिलेगा? सुनो सुनो सुनो, जब ये आ ही गए तो ध्यान देना। देखो अपन ने इसमें क्या करा था, फिर भी ट्राई करके देखना, 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, इसमें कुछ 1 - x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, है ना। बाकी का इसमें बताऊं क्या बोला हुआ है, कि इसके थोबड़े को ऐसा लिखा गया है, ये पूरा सीन है ना, इसको ऐसे लिखा गया है -x -1 + k 1 - x। सोल्व करके देख लो इसको, ये लिखा गया है इसको। अपन देखो इसमें अगर जैसे सोल्व करते इसको, तो ये वन ऐसे करते ना इसमें, तो नीचे क्या आता, 1 - x ही आता, आता नहीं आता। अब देखो ये माइनस का x है, इसको 1 - x से मल्टीप्लाई करते, ये -1 है, इसको 1 - x से मल्टीप्लाई करते, और ये अपना 1 रहता। देखो इसको ओपन करके देख रहे, ये जो लिखा है ना, ये इसी की फॉर्म है कुछ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 - x बची रहा है यहाँ पे, और देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x + kx² -1, और फिर क्या आएगा, +kx और +1। अब देखो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, वहीं आ गया थोबड़ा इसका, आया नहीं है। तो अब देखो कितने क्रिटिकल स्टेज पे जाके ये वाली फॉर्म में इसको, तो इसको पूरे को ये लिखा गया है। ऐसा ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, अंदर रख। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको ये फॉर्म स्पेशल फॉर्म है इसकी, इसमें डिराइव करने पर ये आसानी से अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन -x dx कर लेना, फिर -1 dx कर देना, और फिर इसका 1/1 - x dx कर लेना। इसका कितना हो जाएगा, -x²/2, इसका हो जाएगा -x, और इसको बोलेंगे log 1 - x। मानी हुई चीज क्या है, 1 - x का, इसका रफ में करके देख लो, dy/dx क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड लगा देना -1 का, यहां आ जाएगा -kx²/2 - x। अब चौपट है मामला, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे की ऐसे ही छोड़ रखा है, यू की हुई, कोई मतलब ही नहीं है इसमें, कोई चेंजमेंट नहीं की है, ऐसे कैसे छोड़ दिया है इसको आंसर में। एक बार माइनस और कॉमन ले लिया है सब पे से, ये भी तो माइनस हो जाएगा एक दिन यहाँ पे आके, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पर बता दूं भाई, ऐसी जो स्पेशल शेप है ना, खुद को दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं है। इधर से माइनस कॉमन ले लिया है, ये उत्तर लिखा है इसमें।
पर आप सोचो, कोई सोच नहीं सकता है ऐसे, क्या जुगाड़ बैठाएंगे इसमें। इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने के बाद ये आता है, इसलिए इसने स्पेशल टाइटल यही यूज किया है इसका। देखिए इस रूल के चक्कर में मत पड़िए, तुम्हारे स्पेसिफिक केस वाले हैं। ये जो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स है ना, इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे तो ये सॉल्व होगा, नहीं होगा। स्पेशल पैटर्न वाले हैं ना ये। और ये पीछे देखना, ये रूल 2 किसके, ये रहा ना रूल 2। अरे ये फॉर्म है, इसमें डिवाइड वाली फॉर्म है ये। इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे ना अपन 1 माइनस एक्स का पी एक्स की तरह, ये फॉर्म में टूटेगा, वो टू फॉर्म है ये। कर ले तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये आसान था, ये इसमें डिवाइड नहीं दिया क्या तूने, तो कर ले, उसी से हो गए। इसी जो क्वेश्चन आया ना तेरा, उसको यहाँ लिखेगी, और जो रिमाइंडर है ना उसको यहाँ, और उसके नीचे डिनोमिनेटर से भाग लगा रही थी वो यहाँ पे होना चाहिए। इस फॉर्म में जमा देना, आ जाएगा आंसर। बढ़िया है बढ़िया। चल एक चीज और हो गई क्लियर। अरे सुन लो, ये सोच रहे हैं कि साहब ये थोबड़ा कैसे रट के जाएंगे, इसके लिए ये रूल है कि 1 माइनस एक्स का आप इसमें डिवाइड लगाओगे एक्स स्क्वायर में, 1 माइनस एक्स का इसमें डिवाइड लगाओगे। और जब इसमें डिवाइड लगाओगे तो कैसे लगाएंगे, देखो ये सही फॉर्म नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिखना माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो 10th क्लास में जो चलते थे ना प्रोसेस, रिमाइंडर क्वोशिएंट लाने का है, तो इसमें देखो ये फॉर्म बनानी है, क्वोशिएंट भागफल ऐसे होता था ना। इसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर शेषफल ऊपर, और जिसका डिवाइड लगा रहे हो ना ये भाई साहब नीचे आते थे, 1 माइनस एक्स नीचे आ जाएगा इसके। ऐसे प्रोसेस से ये चीज आती है, वही वाला फॉर्म है ये। कर लेना, अपने काम का नहीं है। देखो यहां डालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज ही पढ़ते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। रात तो बेचारे उनसे पूछो जिनका बैच आएगा। अब इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन की विधि, प्रतिस्थापन की विधि। इंग्लिश का ट्यूशन कल भेजूंगा तेरे को, रुक जा। तुमने कभी जितना सीरियस इंग्लिश और फिजिक्स और इन सब के लिए रहते हो, कभी तुम मैथ के लिए भी रहते हो क्या? तुम एक दिन 10 मिनट पहले छोड़ दो, 5 मिनट पहले यही सुनता रहा हूँ आज तक के बैच में तुमसे। देखो प्रतिस्थापन की विधि, देखो इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, नीचे वाली चीज को देखो, आपको ध्यान रखना है कि हम क्या चीज लेट करेंगे इसके अंदर। अपन लेट कौन कौन सी चीज करेंगे, फर्स्ट चीज, अगर कोई डिनोमिनेटर में हो तो पहले उसको चांस देना, यानी जो हर में कोई चीज हो ना उसको पहले चांस देना। सेकंड, आप देख लो कोई ब्रैकेट में कोई चीज हो ना, ब्रैकेट में इस तरह के कोई ब्रैकेट में कोई चीज हो तो चांस उसको देना। लेट करेंगे, लेट का मतलब मानना है, हम ये माना करेंगे, या तो कोई हर में आ रहा होगा तो उसको मानो, ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा। कोई ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाले को मानो, ऊपर वाला अपने आप आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है बड़को उसके अंदर। और नंबर थर्ड पे, जैसे कि कोई रूट के अंदर फंस जाए तो रूट वाले को आप लेट कर लो, लेट करते ही वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप ऊपर वाली चीज मिलेगी। मैक्सिमम केस में आपको ये सब चीजें माननी है, क्रिटिकल चीजें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बंदे को। अगर कोई बंदा इसके अंदर, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इसका एक्सरसाइज का बोलो ना पहला ही, झंझट ही खत्म हो जाए। बोलना एक बार क्या है इसमें, 7.2 का पहला ही बोलो, क्या चीज है। देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं नीचे, ये है ना। देखो आप कमाल की बात सुनो, इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, नीचे वाला उठाया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो, फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करना। देखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, जो सामने पड़ा होता है उसके, t के। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो 1 का हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x। अब ये x है और रेस्पेक्ट में किसके करना है, t के करना है, तो उसको क्या लिखोगे, dx अपॉन dt। ध्यान से देखो ऐसे ही करते हैं इसको। t का कितना हो जाता है 1, t के रेस्पेक्ट में t का कितना होता है 1। अब आ जाओ, यहां से बच गया आपके पास 2x dx और नीचे dt, इधर कौन है 1, तो आप समझो 2x dx की वैल्यू उधर जाकर के किसके बराबर है, तो 2x dx अपने आप आ गया ऊपर वाला मानने वाला, इसीलिए कहते हैं इसको प्रतिस्थापन। इसको मानने से आधा सवाल गायब हो जाता है, पड़ा होता है पहले से ही वहां पे, सवाल अपने आप शॉर्ट हो जाता है। तो यहां से जो आंसर लिखने का तरीका रहेगा वो क्या हो जाएगा अपने लिए, अपन बोलेंगे साहब अपना जो क्वेश्चन है चेंज है, 2x dx की जगह हम क्या रख देंगे dt, और नीचे कौन आया है t। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, log t, और log t प्लस क्या हो जाएगा ये c। अब भाई साहब जो माना है उसको तो वापस देना पड़ेगा ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये ऐसा आंसर अपना बन जाता है। देखो हो गया। अब इसमें क्या लिखना है फिर, एक काम तो ये करना होता है इसमें,
प्रतिस्थापन मेथड के क्वेश्चंस में मैं बता दूं आपका इसकी मैकेनिक्स क्या होती है वो देख लेना। इसकी मैकेनिक्स क्या बनेगी, मतलब क्या सीन होता है इसके अंदर। एक होता है देखो एफ एक्स, है ना, एक होता है एफ एक्स, जिसे कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन दे रखा है, और मैं बता दूं जैसे कि सपोज दैट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एफ एक्स के नीचे कोई है जी एक्स, और पड़ोस में देखो ये क्या होता है जो अपन मानेंगे ना, वो भाई साहब देखो अपने यहां पड़ा मिलेगा, देखो जी डैश एक्स डी एक्स ऐसा मिलता है। जैसे ही आप जी एक्स टाइप की चीज को टी मानते हो ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा, जी डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी। इस सवाल का प्रोसेस कितना बड़ा है, एक एफ एक्स नाम की चीज होगी, एक जी एक्स होगी, एक और फंक्शन होगा जो ऐसा होगा कि नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला ऑटोमेटिक आ रहा होगा। तो इस प्रोसेस को अपन ने ऐसे ही लिखेंगे, कोई थ्योरी नहीं लिखेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधा फंडामेंटल, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीसरा, और तीसरा वाला ऐसा होगा कहीं आस पड़ोस में जिसको एक फंक्शन को कोई से को भी मानने से वो मिल जाएगा। और ज्यादातर किसको पकड़ना है, डिनोमिनेटर को, ब्रैकेट को, रूट को, इनको पकड़ना है। तो देखो मैंने जी एक्स को माना तो जी डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी आ गया। तो देखो सवाल कितना स्वाहा हो गया ऐसे, ये हो गया, देखो ये अपना जी डैश एक्स गया, ये नीचे वाला गया, तो अपन क्या बोल देंगे। अब देखो यहां पे एक कॉम्बिनेशन ये जरूर रह जाता है, ये एफ एक्स बच गया हमारे पास, अपना जो सवाल है उसके अंदर देखो वो भी नहीं बच रहा था, पूरा ही उड़ गया था ना, सिर्फ एक फंडामेंटल था, नीचे वाले को माना, जी डैश एक्स अपने आप आ गया। तो देखो इस केस को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखेंगे, इसको बैठाओ, और इधर क्या लिखेंगे अपन, जी डैश एक्स, ऐसी कोई चीज नीचे पड़ी होगी जिसका मान करके डिफरेंशिएशन लेने पर ऊपर वाला पूरा खत्म हो रहा होगा। ऐसी कंडीशन में मान करके gx को मानने से ऊपर वाला पूरा खत्म हो रहा होता है। तो देखो इस तरह के केस को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले। कौन से बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले। हर बार आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक माना दूसरा खत्म। दो फंक्शन दिख रहे थे, एक जी डैश एक्स था, एक जी एक्स था, जी एक्स को जैसे ही माना सोई अपना सुपड़ा साफ हो जाता है, और यहां पे अपने पास क्या मिलेगा, 1/t क्या मिल जाएगा, dt। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ रहा है अपने पास, log t टाइप की चीज में अपने पास आंसर बनेगा। अब जो माना है वो इसके अंदर आप लिख सकते हो, जो भी बने। तो एक प्रोसेस हो जाता है सब्स्टिट्यूशन वाले में। आप हमेशा याद रखो, दो फंक्शन ऐसे मिलेंगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन खुद होता है वहीं पे मौजूद, तो आप आराम से कर सकते हो उसको। देखो किसी से पंगा ले लेना, कल बल करेंगे। अब तो क्या है, अब देखो कहीं तो मुंह फुला के बैठे हुए हैं ऐसे ही, 6-8 हुए हैं। देखो जो रणजीत सर ने छोड़ा था ना, उससे 5 मिनट पहले छोड़ा है मैंने तुम्हें, 1 घंटे भी नहीं बढ़ाया पूरा, ऐसे लालची जीव है।